सुनसान हो जाती थी। गांव वाले कहते थे, गांव के बीच वाले घर की छत पर हर रात सफेद कपड़ों में एक लड़की चुपचाप खड़ी दिखाई देती है। एक रात एक योद्धा उस घर के सामने पहुंचा। उसने ऊपर देखा, लड़की बिना हिले डुले उसी जगह खड़ी थी। अब तुम भी यहीं रहोगे? अगले ही पल पूरे गांव की सभी खिड़कियों पर वही सफेद साया दिखाई देने लगा। श्मशान नगर, जहां रात के बाद सिर्फ सन्नाटा रहता था, उस गांव की सबसे बड़ी हवेली की खिड़की पर हर रात सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती थी। एक योद्धा सच जानने वहां पहुंचा। खिड़की पर लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजर सिर्फ योद्धा पर थी। योद्धा ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी हवेली अचानक अंधेरे में डूब गई। एक गांव था रामपुर। वहां एक लड़का रोज सबको कहता था, मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। गांव वाले बस मुस्कुराकर उसकी बात सुनते। कुछ साल बाद वह सच में शहर गया, लेकिन हर त्योहार पर सबसे पहले अपने गांव लौट आता। एक दिन किसी ने पूछा, इतना बड़ा आदमी बनकर भी गांव क्यों आते हो? वह मुस्कुराकर बोला, शहर ने मुझे पहचान दी, लेकिन मेरी पहचान तो इस गांव ने बनाई है। उस दिन पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया। कब्रिस्तानपुर, एक वीरान गांव जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। एक अकेला योद्धा उस गांव के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। वह बिना हिले बस उसे देख रही थी। योद्धा धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, लड़की गायब हो चुकी थी। तभी पीछे कब्रिस्तान की तरफ से आवाज आई, अब असली खेल शुरू होगा। श्मशान नगर, एक ऐसा गांव जहां रात होने के बाद कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे, बड़ी हवेली के सामने हर रात सफेद कपड़ों में एक लड़की चुपचाप खड़ी रहती है। एक रात एक योद्धा उस हवेली तक पहुंचा। लड़की बिल्कुल बिना हिले डुले उसी जगह खड़ी थी। योद्धा ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। धीमी आवाज, मुड़कर मत देखना। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, धीमी आवाज, सामने खड़ी लड़की गायब थी।